दोस्तों, दुनिया ने बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं देखी हैं, भूकंप, सुनामी, तूफान। लेकिन 1984 की वो रात इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की, जहां एक जहरीली गैस ने हजारों जिंदगियां पल भर में छीन ली। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर वो रात कैसे आई, कैसे पूरी दुनिया हिल गई और आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। 1969 में भोपाल, मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) नामक कंपनी ने प्लांट लगाया। इसका उद्देश्य था खेती के लिए कीटनाशक सेविन का बैरल बनाना। कीटनाशक बनाने के लिए एक बेहद खतरनाक केमिकल मेथिल आइसोसायनेट माइक की जरूरत थी। इस गैस को बड़ी टंकी में स्टोर किया गया, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी लगातार होती रही। तारीख 2 दिसंबर 1984 की आधी रात एक बड़ी टंकी E600 टैंक में पानी घुस गया और उसमें रखा माइक गैस रासायनिक प्रतिक्रिया से गर्म होने लगी। प्रेशर इतना बड़ा कि सुरक्षा वाल्व खुल गए और लगभग 40 टन जहरीली गैस रात के अंधेरे में पूरे भोपाल शहर में फैल गई। कुछ ही मिनटों में लोग सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और उल्टियां करने लगे। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कई लोग तो सोते सोते ही मौत का शिकार हो गए। सुबह तक अस्पतालों के बाहर लाशों का ढेर लग चुका था। अनुमान के अनुसार तुरंत करीब 3000 लोग मारे गए। कुछ दिनों में ये संख्या 15,000 से 20,000 तक पहुंच गई। लाखों लोग फेफड़ों की बीमारी, आंखों की रोशनी चली जाना, कैंसर और त्वचा रोगों से ग्रस्त हो गए। यहां तक कि हादसे के बाद पैदा हुए बच्चों में भी जन्मजात विकार और बीमारियां देखी गईं। हादसे के तुरंत बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जल्द ही जमानत पर रिहा कर अमेरिका भेज दिया गया। भारत सरकार ने कंपनी पर मुकदमा किया, लेकिन 1989 में $470 मिलियन करीब 715 करोड़ रुपए में समझौता कर लिया। यह मुआवजा पीड़ितों के हिसाब से बहुत ही कम माना गया। सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही के कारण कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन पीड़ितों को न्याय अब तक पूरी तरह नहीं मिल पाया। जहरीली गैस का असर सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दशकों तक चलता रहा। आज भी भोपाल के कई इलाकों में जमीन और पानी दूषित है। हजारों लोग अब भी दम घुटने, फेफड़ों की बीमारी, आंखों की खराबी और कैंसर से जूझ रहे हैं। कई एनजीओ और सामाजिक संगठन अब भी पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी ने पूरी दुनिया को सिखाया कि औद्योगिक सुरक्षा के नियम कितने जरूरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए कानून बने ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या उन मासूम लोगों को इंसाफ मिला? भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसानी लापरवाही और लालच की सबसे बड़ी कीमत थी। आज भी जब हम भोपाल जाते हैं तो उन परिवारों की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। हमें इस घटना से यही सीख लेनी चाहिए कि विकास जरूरी है, लेकिन इंसानियत और सुरक्षा से कभी समझौता नहीं होना चाहिए।